शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों ही सेम है और दोनों में ही आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, फिर सीपीसीटी लगा देना है। तो सेकंड वाला पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। सेकंड वाले में क्या करना है, ये फिगर दी हुई है आपको और इस फिगर में अगर आप देखें तो आपको दिया हुआ है कि ये एंगल बराबर ये एंगल और ये साइड इज गिवन एज एक्स एंड दे हैव नॉट लेबल्ड, तो मैं लेबल कर देता हूँ इसको ए बी सी एंड डी एन ई। तो आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में आराम रहेगा। और आपको दूसरा दे रखा है ये ट्राइंगल बराबर ये ट्राइंगल और तीसरी चीज आपको दे रखी है ये साइड बराबर ये साइड। तो देखो, कॉन्ग्रुएंसी की तीनों चीजें तो आपको दे रखी है उसने, आपको सिर्फ लिखना ही है खाली कॉन्ग्रुएंसी और उसके बाद सीपीसीटी लगा देना है। तो देखो 2x + 4 और ये क्या है 3y + 8 और ये साइड x है और ये साइड 2y है। एक बार तुम ये पार्ट समझ लोगे ना तो तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो एकदम हलवा सवाल है, ये तो कितना आसान था, हमने आराम से कर लिया इसको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड वाला पार्ट इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या करना है इसमें हमको कि इन ट्राइंगल, कोई बता सकता है, इन ट्राइंगल ए बी डी है ना, एंड विच ट्राइंगल। अगर हम ए बी डी लिखते हैं तो हमें ए सी ई लिखना चाहिए, ए सी ई। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी ई। क्वेश्चन में ये लेबलिंग नहीं है ए बी डी ए सी ई वगैरह, तो मैंने उसको अपने आप से लेबल कर दिया। ये है क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट एम एल अग्रवाल से। तो इसमें हमने लेबलिंग नहीं दी हुई थी तो लेबल कर दिया। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए तीन चीज़ें आपको ऑलरेडी दे रखी हैं। देखिए क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये गिवन है। फिर क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई। अब देखो इसमें हम एंगल डी लिखने से बचना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि ये भी एंगल डी ही होता है, तो इसलिए मुझे पूरा पूरा एंगल का नाम लिखना चाहिए, एंगल ए डी बी। आई शुड नॉट अब्यूज द नेम ऑफ द एंगल, शॉर्ट फॉर्म निक नेम नहीं चलेगा यहाँ। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी, ये गिवन है। ये जो ऐसे मार्क्ड होता है इसका मतलब होता है गिवन। इसी तरह से एंगल, अगर मैं बी ए डी लिखता हूं तो मुझे लिखना चाहिए एंगल सी ए ई। देखो करस्पॉन्डेंस पकड़ के चलना पड़ता है, एंगल बी ए डी बोल रहा हूं तो एंगल सी ए ई बोलना पड़ेगा मुझे, है ना। तो ये भी गिवन, ये तीनों चीजें आपको गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। आई मीन ये तीन चीजें हो गई, तो जब इसकी तीन चीजें इसकी तीन चीजों के बराबर हो गई तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल ए बी डी इज नाउ, सी आई एम राइटिंग द कॉन्ग्रुएंसी। अभी तो एंड ले रहा था ना, अब कॉन्ग्रुएंसी का साइन डाल रहा हूँ बीच में। तो आपको देखने में हालांकि सेम लगेगा पर दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स अलग अलग है दोनों। ये इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी था, इसमें देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई बाय विच क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल, है ना, फॉलोइंग बेटा, बाय ASA क्राइटेरिया। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ASA क्राइटेरिया। तो अब हमें पाठ पूजा समाप्त हुई, प्रसाद मिलेगा, यानी कि सीपीसीटियाँ निकाल सकते हैं हम। क्या सीपीसीटी निकालें, ए बी इज इक्वल टू ए सी फर्स्ट पार्ट में, मतलब हमने कह दिया देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी। पर ए बी क्या चीज़ है, ए बी तो 2x + 4 है और ए सी क्या चीज़ है 3y + 8। देखो इससे x और y के टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी, तो इसको हम एक तरफ ला सकते हैं सारी चीज़ों को। 2x - 3y + 4 - 8 इज इक्वल टू 0। 2x - 3y
-4 is equal to 0. See how beautifully this question on trigonometry is converted into simultaneous linear equation. ये ब्यूटी है एग्जामिनेशन की, बोर्ड की. ऐसे सवाल वो प्रेफर करता है हमेशा एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ घुस जाए. वो बच्चा कॉन्ग्रेंसी से कब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में आ गया, दो चीज़ें उसने टेस्ट कर ली एग्ज़ाम वाले ने. तो ये क्वेश्चन की खूबसूरती है, तभी ये क्वेश्चन स्मार्ट है. इसके पहले वाला पार्ट भी स्मार्ट था, पर वो कम स्मार्ट था. उसमें लीनियर इक्वेशन बन रही है, इसमें साइमल्टेनियस लीनियर बन रही है. देखो सेकेंड वाली इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं. दूसरा प्रसाद भी चने वाला भी मिल रहा है यहाँ पर. बी डी और सी. देखो बी डी इज इक्वल टू सी ई वाई अगेन सी पी सी टी. तो बी डी क्या चीज़ है, एक्स, और सी ई क्या है, ई वाई, 2y. तो x इज इक्वल टू 2y. ये मिल गया. तो इसको तुम 1 बना लो, इसको तुम 2 बना लो. अब देखो दो इक्वेशन जो तुम्हारी बनी हैं, इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो. यू कैन सॉल्व देम साइमल्टेनियसली बाय एनी ऑफ द वेज, आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मेरे ख्याल से इसमें सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान रहेगा. क्या कहते हैं आप? क्योंकि x की वैल्यू 2y डाल दो. 2 into 2y minus 3y minus 4 is equal to 0 will give you 4y minus 3y is minus 4 is equal to 0. y minus 4 is equal to 0 will give you y is equal to 4. और जैसे ही y 4 आया, खटाक से x is equal to 2y में डाल दो. तो x is equal to 2 into 4, that is x is equal to 8. So x is equal to 8 and y is equal to 4. x is equal to 8 and y is equal to 4 becomes your answer. ठीक है, समझ आ रहा है? Yes. All clear? Very good. Yes, sir.